पूर्णिमा का दिन माँ भगवती माँ लक्ष्मी को समर्पित है और साथ ही यह दिन श्री नारायण को समर्पित होता है। और इस साल की जो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है वह माँ अन्नपूर्णा दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन जुड़वा केले अर्थात 2 केले का अगर आप उपाय कर लेते हैं अपने घर के मंदिर में तो निश्चित रूप से आपको जिस कामना के तहत आप उपाय करेंगे वह कामना सिद्ध होगी। सबसे पहले जानते हैं कि आप सभी पूर्णमासी का व्रत कब करेंगे 2024 में। यह सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा है जो कि 14 दिसंबर शनिवार की शाम 4:39 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समापन 15 दिसंबर रविवार दोपहर 2:31 के आसपास रहने वाली है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत करने के जो नियम है, उपाय करने के जो नियम है, उसके आधार पर व्रत तो आप 14 तारीख शनिवार के दिन करेंगे क्योंकि इस दिन के स्वामी चंद्र देवता माने जाते हैं और वह रात्रि को 14 तारीख को ही हमें प्राप्त हो रहे हैं 15 तारीख को, तो यह समापन की ओर होगी 2:31 में। ऐसे में 14 तारीख को ही शनिवार के दिन व्रत उपवास करना ज़्यादा शुभ रहेगा और 15 तारीख को उपाय इत्यादि कर सकते हैं क्योंकि स्नान ध्यान और दान की जो पूर्णिमा है वह 15 तारीख की है। कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 दिन उपाय कर सकते हैं, परंतु 14 तारीख को उपाय करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ और सार्थकता इसमें मानी जाती है। देखिए, केला हमेशा श्री नारायण और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और सत्यनारायण व्रत में जो पंजरी बनाई जाती है, जो प्रसाद बनाया जाता है, उसमें सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वह केले का ही होता है। तो केला सबसे सस्ता भी है, बाजार में मिल भी जाता है। केले का दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह मजबूत है तो वैवाहिक सुख मिलते हैं, तो वैवाहिक सुख में संतान भी आता है। तो पुत्र प्राप्ति की आपकी लंबे समय से इच्छा है, 2 बेटियां पहले हैं या 1 बेटी पहले है, आप चाहते हैं कि मुझे पुत्र मिले तो और मेरी कुंडली में पुत्र योग हो, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। शनिवार का दिन है, सबसे पहले स्नान के पानी में गंगा जल और काले तिल मिश्रित कर स्नान करें। पूरे दिन भर में उपाय कभी भी कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि होती है। कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 या 5 परिक्रमा ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पीपल वृक्ष की करें। साथ ही दीपक लगाएं, एक महालक्ष्मी के नाम का, एक महादेव, एक जो है श्री नारायण के नाम का। यह बहुत उत्तम कार्य माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन अगर पीपल वृक्ष के साथ साथ तुलसी माँ को भी कच्चे दूध से सींचते हैं हल्दी डालकर, तो यह भी सुखद देता है परिणाम, क्योंकि तुलसी दूध से पोषित होती है। कभी कभी सुखद अवसर पर कच्चा दूध अगर इन वृक्षों में चढ़ाया जाता है तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। तो कच्चा दूध चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद दीपक जरूर से लगाएं, इसका भी श्रेष्ठ परिणाम कहा गया है। फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान है, श्री नारायण संग माता लक्ष्मी विराजमान है, वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले एक दीपक लगाएं, संभव हो तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें पति पत्नी साथ में मिलकर, उत्तम रहेगा। दीप लगाने के बाद आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी या श्री नारायण की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो शंख में कच्चा दूध भरकर उसमें तुलसी पत्ता रखकर आप सभी को स्नान कराना चाहिए पति पत्नी को साथ में मिलकर। संतान गोपाल मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में ऑनलाइन आप सुन भी सकते हैं। सुनने की अपनी एक क्षमता होती है जो कि गर्भ में पल रहे शिशु को और मन तन में इस तरह से यह समाहित होते हैं मंत्र की, हमारा मन और तन जो है प्रभु भक्ति में लालायित होता है और पूजा का श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो आप सभी को संतान गोपाल मंत्र मोबाइल ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इसका लाभ होता है। तो कच्चे दूध जो कि गौ माता का हो, शंख में आपको भरना है। शंख कैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शंख भरें, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और उससे स्नान करें। जब यह स्नान पूर्ण हो जाए तो इस जो है कच्चे दूध को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आप सभी जो पूर्णिमा व्रत की कथा सुनने की रहती है या पढ़ने की आप लेते हैं या सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनते हैं तो वह विधि विधान से सुने। उसके बाद आप सभी जो पीला वस्त्र है वह 10-15 रुपये का कहीं से लेकर आइए। ब्लाउज पीस ला सकते हैं, चुन्नी ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह वस्त्र स्वरूप आप सभी को श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा में दत्तात्रेय जयंती और
जो यह अन्नपूर्णा जयंती है और साथ के साथ सबसे बड़ी पूर्णमासी है, उस दिन आपको पीला वस्त्र जो है आवश्यक रूप से श्री नारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा में समर्पित कर देना है। साथ के साथ आप सभी को 11, 21, 51 जितने भी आप रुपए हैं उतने भी श्री नारायण के चरणों में समर्पित करें। संभव हो तो तुलसी की माला भी इस दिन आप बनाकर श्री नारायण के गले में या जो मंदिर है श्री नारायण का वहाँ पर ही अपने घर पर जो मंदिर है वहाँ पर मंजरी से बना सकते हैं, तुलसी की मंजरी से आप पहनाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। आपने वस्त्र उड़ा दिया, आपने स्नान करा दिया, दीपक लगा दिया, उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाना माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को सुखद अवसर देता है। आप जानते होंगे खीर ऐसा संभव नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप साधारण सरल तरीके से कच्चे दूध का भोग लगाएं, मौसमी फल इत्यादि उपलब्ध हैं तो उनका भोग लगाएं। साथ के साथ आपको 2 केले, जुड़वा केले मिलते हैं कई बार बाजार में, परंतु हर समय उपलब्ध हो ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक ही डंठल से चिपके हुए 2 केले, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक ही डंठल में 2 केले हैं। इस तरह से आपको दक्षिणा के साथ ही इसमें तुलसी पत्र रखना है, क्योंकि इसके बिना श्री नारायण भोग स्वीकार नहीं करेंगे, आपको लगा देना है। अब पूरे दिन और रात्रि को पूर्णिमा तिथि में आपको यह भोग ऐसे ही समर्पित करना है, वस्त्र इत्यादि भी समर्पित करना है, दीप प्रज्वलन करना है तो वह कीजिए। साथ ही आपने दक्षिणा जो चढ़ा रखी है वह करें। यहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु श्री नारायण, पूर्णिमा तिथि हमेशा उत्तम संतान देने वाली, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने वाली होती है। आज के दिन में मैंने अपने संतान की कामना के तहत आपकी आराधना की है, मेरी कामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने चरण जो है आप अपना नतमस्तक हो जाए, प्रभु के चरणों में अपना सर रख दीजिए, कहे कि मुझे पूर्ण करें और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए जब पूर्णिमा तिथि समापन हो जाए या दूसरे दिन, आप 14 तारीख को कर रहे हैं तो 15 तारीख को, 15 तारीख को कर रहे हैं तो 15 तारीख की शाम को या 16 तारीख की सुबह तक आप सभी इसे पीला वस्त्र जो आपने भगवान को समर्पित कर रखा है, नया दक्षिणा है और 2 केले हैं, 1 केला इसमें से आपको अपने पास रखना है क्योंकि इसे आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है, और दूसरा जो केला है वह आप सभी को किसी मंदिर में थोड़ा सा आप इसके साथ भोजन रख सकते हैं, एक समय का कुछ दक्षिणा अपनी तरफ से रख सकते हैं या कुछ अन्य फल आपको इसमें सम्मिलित करते हैं किसी ब्राह्मण पुत्र को या साक्षात ब्राह्मण देवता को जो कि मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं, विधि विधान से भगवान की सेवा करते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, उन्हें आपको समर्पित कर कर आना है। खाली 1 केला ही नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। साथ में कुछ आप वस्त्र जो भगवान जी को उड़ा रखा है वह भी दान देंगे। साथ के साथ आप सभी 11, 21, 51 रुपये दान देंगे और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपका मन है उन चीज़ों को दान दीजिएगा। उनके चरण स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा कि इन दिनों मेरे सौभाग्य हो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले और मेरे रोग दोष कष्ट संकट जो मिटे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर आ जाना है। ऐसी मान्यता है जो भी पूर्णिमा तिथि पर इस भगवान को भोग लगाए हुए केले का जो है ग्रहण करता है प्रसाद स्वरूप, और साथ ही इस केले को एक दान देता है ब्राह्मण पुत्र या ब्राह्मण को गर्म वस्तु का खास तौर पर दान देता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो संतान गोपाल मंत्र सुनते सुनते यह पूजा करें और साथ के साथ इस केले का दिव्य प्रयोग करें और बाद में इसे दान दे, कुछ दक्षिणा रखकर या कुछ वस्त्र रखकर। निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। साथ के साथ इस दिन केले वृक्ष का पूजन जरूर से करें। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन केले वृक्ष का पूजन करना, केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना, काले तिल चढ़ाना, चने की दाल गुड़ चने का भोग लगाना सुखद माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को गौ माता को भी गुड़ चना केला जरूर खिलाना चाहिए, इससे भी लाभ निश्चित रूप से मिलता है। तो इस तरह से यह उपाय कहने को सरल है, छोटा सा है, परंतु इस उपाय से बहुत अधिक लाभ मिलता है। जिसने किया है उसने अपने ग्रहों की चाल ढाल बदली है और संतान प्राप्ति के सुखद अवसर को प्राप्त किया है। देखिए उपाय कोई भी हो, एक बार करेंगे और चुटकी में फल मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कार्य की सार्थकता के लिए समय लगता है। पूर्ण आशा विश्वास से करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।